हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के सेकंड चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। टॉपिक चल रहा था हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस में हमने देखा कि फूड हमारे माउथ से इंटर होता है, बकल कैविटी से, और डिफरेंट कंपार्टमेंट से होते हुए एंड में एनस तक जाता है। और इस टोटल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ये स्टार्ट करना था हमको। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है द माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी में क्या होता है? जैसे कि आपको पता है, जब आप फूड को जब इनटेक करते हो, माउथ में लेते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? उसको च्यू करते हो, खूब ज्यादा च्यू करते हो, उसको ग्राइंड करते हो, इसको मिक्स कर देते हो पूरा। तो समझ लीजिए यहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, आपके माउथ से ही। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. क्या होता है कि हम फूड जो है माउथ के थ्रू लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इंजेशन। और इसको हम अपने टीथ की हेल्प से च्यू करते हैं, खूब छोटे छोटे से टुकड़ों में, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में इसको ब्रेक कर देते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. अब क्या है? टीथ जो हमारा ये च्यू करने में हेल्प कर रहा है, तो टीथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टीथ क्या है? हर टीथ जो है अपने गम्स में, मीन्स जो हमारा माउथ का जबड़ा है, जो मसूड़ा है, उस गम्स में होल होते हैं, और उन होल के अंदर में ये एंकर होकर के एक एक टीथ इंडिविजुअली सेट होता है। और ईच एंड एवरी टीथ जो है, हर टीथ जो है अलग अलग टाइप के हैं कुछ टीथ, और इनके शेप अलग हैं, इनके वर्क भी अलग हैं। इसी के लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.2। इसमें क्या है? इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली अपनी फिंगर को वॉश करके माउथ में डाल के आपको टीथ को टच करके फील करना है कि किस टीथ की शेप कैसी है। उसके बाद आप डिफरेंट फूड आइटम जैसे एप्पल हो गया या और भी चीज़ें, आप उसको कट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से कट हो रहा है टीथ से। तो हम क्या पाएंगे कि हमारे जो माउथ में टीथ हैं वो कितने तरीके के हैं? वो 4 तरीके के हैं। पहला क्या है? इंसीजर्स। जो सबसे आगे वाले टीथ हैं, सबसे आगे जो ये हमको टीथ दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं इंसीजर्स। ओके, ये 4 टीथ, दैट इज कॉल्ड इंसीजर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कैनाइन। ये टीथ और ये टीथ लोअर जॉ में और अपर जॉ में, मीन्स जबड़े के निचले हिस्से में और ऊपरी हिस्से में एक जैसे ही टीथ होते हैं, जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है। तो ये 4 तो हमारे इंसीजर हो गए नीचे के हिस्से में, और इसी तरीके से अपर जॉ में भी इस तरीके के 4 टीथ होंगे। कैनाइन 2 हैं हमारे लोअर जॉ में, इसी तरीके से 2 अपर जॉ में होंगे। इसी तरीके से मोलार टीथ है। मोलार में क्या है? प्री मोलार है एंड मोलार है। प्री मोलार ये वाले हैं हमारे, ये 2 इस साइड के और ये 2 इस साइड के, ये प्री मोलार हैं। और ये 3 जो हैं इस साइड के और 3 इस साइड के, ये हमारे क्या हैं? मोलार हैं। अब इंसीजर टीथ का क्या काम होता है? कैनाइन का क्या काम होता है? प्री मोलार का और मोलार का, इनका क्या काम होता है? इंसीजर टीथ जो हैं हमारे, वो कटिंग एंड बाइटिंग के काम आते हैं। तो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, ये टेबल भी आप इसको फिल कर सकते हैं इसकी हेल्प से। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कौन से हैं हमारे? वो हैं इंसीजर्स। इंसीजर लोअर जॉ में कितने थे हमारे? वो 4 थे। और इसी तरीके से अपर जॉ में कितने हैं? जितने लोअर जॉ में हैं उतने ही अपर जॉ में होंगे, तो 8 हो गए। इसी तरीके से टोटल कितने हो गए? 8। और पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए कौन से हेल्प करते हैं टीथ? ये जो हमारे कैनाइन हैं, पियर्सिंग मीन्स चीरने, फाड़ने, काटने के लिए जो काम आते हैं, दैट आर कैनाइन। तो कैनाइन कितने हैं लोअर जॉ में? कैनाइन लोअर जॉ में 2 हैं और अपर जॉ में भी 2 हैं। टोटल कितने हो गए? 4। चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। चूइंग एंड ग्राइंडिंग में कौन से टीथ काम आते हैं? चूइंग एंड ग्राइंडिंग में हमारे प्रीमोलार और मोलार काम आते हैं। प्रीमोलार कितने थे? नीचे 2 एक साइड थे, 2 एक साइड 4, और इसी तरीके से 6 मोलार थे। तो टोटल हमारे 10 लोअर जॉ में है प्रीमोलार और 10 ही अपर जॉ में है। तो ये हमारे कितने हो गए? 20। अब इसको आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 32 आ जाएगा।
बट अगर आप अपने माउथ में काउंट करेंगे तो हो सकता है आपको 32 टीथ ना भी मिले। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों में जो टीथ हैं वो मोलार टीथ आने में टाइम लगता है, और उसके उनके जो माउथ में अगर काउंटिंग करेंगे तो हो सकता है मैक्सिमम 28 टीथ ही मिलेंगे। ओके, टीथ के बारे में देखिए, यहाँ ऊपर भी कुछ दिया हुआ है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। इसको पढ़ते हैं क्या है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ some years ago? The first set of teeth grow during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. क्या हुआ था जब आप बड़े हो रहे थे, तब क्या हो रहा था कि आपके टीथ टूट जा रहे थे, गिर जा रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? कहते हैं कि इनको मिल्क टीथ कहा जाता है। जो बच्चों को छोटे पे जो टीथ आते हैं वो 7 से 8 साल तक सारे टीथ एक बार गिर जाते हैं, और उसके बाद जो दोबारा टीथ आते हैं उनकी जगह पे वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं, और वो थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस them or the permanent teeth may last throughout the life or fall off during old age or due to some dental diseases. जो परमानेंट टीथ है वो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। हो सकता है बुढ़ापे पे या उसके पहले गिर भी जाते हैं किसी के टीथ, तो कई बार टीथ डिकेज हो जाते हैं, उनमें डिजीज हो जाती, बीमारियां हो जाती, उन वजह से टीथ गिर जाते हैं, या फिर ओल्ड एज में गिर जाते हैं। तो टीथ क्यों खराब हो जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, एक और एक्टिविटी है। आवर माउथ हैज दी सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। हम पढ़ ये रहे हैं कि माउथ में डाइजेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपने देखा क्या कि टीथ ने फूड को ग्राइंड कर दिया, उसको च्यू करके पूरा सा महीन करके छोटे छोटे पार्ट में पीस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे माउथ के पास ही सलाइवरी ग्लैंड होती है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा सीक्रेट करती हैं। सलाइवा जो हमारे मुंह में सलाइवा रहता है, लार आती है, पानी पानी सा आता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। अब ये सलाइवा जो है आपके फूड में मिक्स होता है, जब आप उसको च्यू करते हैं तो वो सलाइवा मिक्स होता है। तो ये सलाइवा क्या करता है फूड के साथ, इसके लिए एक एक्टिविटी है, देखिए क्या है। टेक 2 test tube, label them A and B. In the test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में बॉइल्ड राइस ले लीजिए, जो आप खाने जा रहे थे उसको रख लीजिए, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में वही बॉइल्ड राइस को माउथ में लेके च्यू करके 3-4 मिनट 5 मिनट च्यू करके उसको माउथ से निकाल के आप टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, उससे क्या है कि माउथ में जब आपने उसको च्यू किया तो उसमें सलाइवा आपका ऐड हो गया। सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आ रहा है वो उसमें ऐड हो गया। अब ये सलाइवा इस राइस पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, अब ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप जान सकते हैं। क्या करना है, ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ the test tube. Now pour 2-3 drop of iodine solution in each test tube and observe. क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए 3-4 ml, और उसके बाद में आयोडीन सोल्यूशन के 2-3 ड्रॉप डालिए। आयोडीन सोल्यूशन क्यों डालते थे, आप कई सारी पिछले क्लास की भी एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था। आयोडीन क्या है, आपका स्टार्च का टेस्ट करने के लिए यूज होता है। अगर उसमें स्टार्च अवेलेबल है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू या वायलेट कलर का हो जाएगा। अगर स्टार्च अवेलेबल नहीं है तो कलर चेंज नहीं होगा। वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब? डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। दिस सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। क्या होगा, जिस बॉइल्ड राइस को, ये वाला जो आपका टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें आपने सिंपल बॉइल्ड राइस लिया था, इसमें जब आप आयोडीन डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। मीन्स इसमें स्टार्च अवेलेबल है। बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है, आपको पता है। बट अब जब आपने इसको माउथ में च्यू किया, इसमें सलाइवा ऐड हो गया, तो सलाइवा ने क्या किया, सलाइवा ने इस स्टार्च को ब्रेक कर दिया। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको, और डाइजेशन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंप्लेक्स में कन्वर्ट करना। तो सलाइवा ने ये काम स्टार्ट कर दिया आपके मुंह से ही, माउथ में ही आपके जो फूड में स्टार्च था उसको ब्रेक कर दिया, किसमें,
शुगर में, शुगर क्या है, सिंपलेक्स सब्सटेंस है। अब जब आप इसमें टेस्ट ट्यूब बी में देखेंगे तो आपको इसमें आयोडीन डालने के बाद कलर चेंज नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या हुआ कि आपने जो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा था माउथ में अच्छे से च्यू किया, उसमें सलाइवा ऐड हुआ, तो आपके डाइजेशन का सिस्टम माउथ से ही शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सलाइवा को लेकर के बात। अब आते हैं टंग पे। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग क्या है? टंग भी एक मसल टाइप की आपको है माउथ में, जो आपको क्या दिखती है कि एक साइड तो फ्री है और पीछे साइड कहाँ वो अटैच है, बकल कैविटी से जुड़ी हुई है, जहां से माउथ की ओपनिंग स्टार्ट हो रही है वहां जुड़ी हुई है, और आगे साइड आपकी टंग फ्री है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? वी यूज अवर टंग फॉर टेकिंग। क्या है? टंग आगे से जब फ्री है पूरी हमारे माउथ में, इसको आप कहीं भी घुमा सकते हैं, किधर भी रोटेट कर सकते हैं। तो वो जब आप फूड इंटेक करते हैं तो फूड को एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट करना, एक तरफ के टीथ से च्यू होकर दूसरी तरफ शिफ्ट करना, उसमें सलाइवा की अच्छे से मिक्सिंग करना, ये सब काम टंग करती है। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग फूड। और जब हम इसको फूड को अंदर निगलते हैं, स्वैलो करते हैं, तो उसमें भी ये टंग हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। इट हैज टेस्ट बड दैट डिटेक्ट विद डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और टंग से ही हम अपने फूड के डिफरेंट जो टेस्ट हैं, जैसे स्वीट हो गया, सॉल्टी हो गया, कौन सा टेस्ट आ रहा है, ये सब हमारे टंग से ही हमको पता चलता है। टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जो ये हमको बताते हैं कि हम जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमारे टंग में ऐसा नहीं है कि सब जगह पे टेस्ट बर्ड्स हैं और सब जगह की टेस्ट बर्ड्स सारे टेस्ट को सेंस कर लेती हैं। हमारे टंग में डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग टेस्ट बर्ड्स हैं और इनको अलग अलग टेस्ट फील होते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें क्या है, उसमें भी सिंपल है कि ये टंग के कुछ डिफरेंट रीजन दिए हुए हैं, जैसे एक ये रीजन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन रीजन्स पे आपको डिफरेंट टेस्ट के आइटम, जैसे स्वीट है तो स्वीट आइटम, सॉल्टी है तो सॉल्टी आइटम, ये सब टूथपिक से आप कॉटन की हेल्प से आप अपने फ्रेंड के आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और उसके टंग पर धीरे से ड्रॉप डालिए या उसको टच कराइए, तो उसको फील होगा कि कौन सा टेस्ट है और आप उससे पूछ सकते हैं। जब आप ये करेंगे तब देखेंगे कि ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पे आपको क्या मिलेगा, जब आप उसको टेस्ट कराएंगे तो यहाँ पर उसको स्वीट टेस्ट फील होगा। मीन्स ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो स्वीट टेस्ट फील करता है, मीन्स इस एरिया में स्वीट टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स अवेलेबल है। इसी तरीके से इसके जस्ट पीछे वाला जो पोर्शन है, एक ये पोर्शन हो गया और एक ये पोर्शन हो गया, ये आपके सॉल्टी आइटम्स को टेस्ट करते हैं। जितना सॉल्टी आइटम्स हैं वो टेस्ट आप यहाँ से ले पाएंगे। जब इसके पीछे के एरिया में जाएंगे, इस एरिया में, तब आपको सॉर यानी कि खट्टे आइटम के टेस्ट जो हैं वो यहाँ से फील होंगे। और ये जो पीछे का एरिया है, सबसे पीछे का एरिया, यहाँ पे आपको बिटर टेस्ट आएगा। जो तीखी चीजें हैं, बिटर हैं, कड़वी हैं, ये सारे टेस्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। तो डिफरेंट टेस्ट बड्स की लोकेशन हमारे टंग में कहाँ है ये भी हमने देख लिया इस एक्टिविटी के थ्रू। और एक टूथ डिके को लेकर के एक टॉपिक था, इसको भी पढ़ लेते हैं, स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स और टूथ डिके का क्या रिलेशनशिप है? कई बार आपने देखा होगा कि घरों में मम्मा या पापा बोलते हैं कि मीठा खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करके, माउथ क्लीन करके और तब सोना चाहिए। क्यों? नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, हमेशा रहते हैं, बट वो सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हम खाना खाने के बाद या स्वीट्स खाने के बाद अगर अपने माउथ को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, कुल्ले नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि हार्मफुल बैक्टीरिया भी हमारे माउथ में आकर के
रहने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया break down the sugar present from the leftover food and release acids। क्या होता है कि खाने में जो हमारे शुगर पार्ट्स माउथ में जा रहा है, जैसे आपने देखा कि स्टार्च को भी उसने शुगर में कन्वर्ट किया सलाइवा ने। इसके अलावा जो हम मीठी चीज़ें खा रहे हैं, ये सब क्या है, अगर शुगर का पार्ट हमारे माउथ में रह गया, थोड़ा बहुत भी दांतों के बीच फंसा रह गया या कहीं रह गया, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इन शुगर्स को या शुगर के पार्ट को अपना फूड बना लेते हैं और वो क्या करते हैं, शुगर इंटेक करते हैं और उसकी जगह पे एसिड रिलीज करते हैं। एसिड क्या होता है, एसिड आप आगे पढ़ोगे, बट दिस इज हार्मफुल फॉर आवर टीथ। ये एसिड जो होता है ये हमारे टीथ के लिए हार्मफुल होता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। एसिड क्या करता है कि धीरे 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 हमारे टीथ को डैमेज करता रहता है। If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases result in tooth loss। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम एक बार आ गई और उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो धीरे धीरे आपके दांतों में दर्द बढ़ जाएगा और एक्सट्रीम केस में क्या हो सकता है कि आपके दांत ही निकालने पड़ जाए या वो दांत धीरे धीरे गिर जाए। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट फॉर टूथ डिके। जितनी भी ये इस तरीके की मीठी चीज़ें हैं, चाहे चॉकलेट हो, स्वीट्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, शुगर प्रोडक्ट्स हैं, ये सब ही टूथ डिके के दांत खराब होने के पीछे मेन रीजंस हैं। आप खाने के बाद इनको अगर माउथ अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं तो ये बैक्टीरिया इस शुगर को एसिड में कन्वर्ट करेंगे और वो एसिड आपके टीथ को खराब कर देगा। Therefore, one should clean the teeth with a brush or datun and dental floss, a special strong thread which is moved between the two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty finger or any unwashed object in the mouth। तो टीथ्स को बचाने के लिए हमको क्या करना है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो हमें माउथ क्लीन करना है, कुल्ला करना है, ब्रश करना है दिन में 2 बार, दातून करना है, डेंटल फ्लॉस यूज करते सकते हैं। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक पतला सा मजबूत धागा होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं कि 2 टीथ के बीच अगर कोई खाना फंस गया है तो उस फ्लॉस से हम उस खाने को भी निकाल देते हैं ताकि वो खाना उन बैक्टीरियाज के खाना ना बन जाए, वहां पर ना डेवलप हो जाए बैक्टीरिया। देखिए आप फिगर में दिया हुआ भी है कि कैसे एसिड जो है हमारे टूथ को डिके करता है। ये हमारा हेल्दी टूथ है और यहाँ पर देखिए एसिड डेवलप होने लगा तो यहाँ छोटी सी कैविटी बनने लगी। यही कैविटी देखिए धीरे धीरे बढ़ गई और ये इतनी बढ़ गई कि ये पूरा टीथ हमारा डैमेज हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमें अपने टीथ की हेल्प करनी है क्योंकि अब हमारे पास जो टूथ है वो परमानेंट टीथ हैं, ये हमारे पास लाइफ लॉन्ग रहेंगे। अगर इस बार ये टूथ चले गए तो दूसरे नए टीथ नहीं आएंगे। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि हमारे माउथ में किस तरीके से डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद माउथ के बाद हमारा फूड कहाँ चला गया, वो चला गया फूड पाइप में या एसोफेगस में। अब एसोफेगस में या फूड पाइप में फूड का क्या होता है इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय।